बोले कि छोड़ो ये सब सारी चीजें, मैं सब चीज करता हूँ, एक दिन में पूरा चैप्टर निपटा, काम खत्म, है ना। ओके आधा So- चैप्टर फिर के ऊपर से। ओके सो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे। एंड बच्चा, अभी जो हम चैप्टर में तो पढ़ने वाले हैं वो आपका अमाइंस चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली अमाइंस चैप्टर के अंदर, है ना, अमाइंस चैप्टर के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और क्या बच्चों, जो आपका आईएमपी टॉपिक है डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट वाला पार्ट। तो वो पार्ट आज हम प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं, डाइजोनियम एजोनियम सॉल्ट, वो हम पढ़ने वाले, ठीक है। हाँ अरे बोलो बच्चा। सर हाँ सर वंश, मुझे ना सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए थे, मुझे भेज देना प्लीज। ठीक है श्योर श्योर, मैं आपको भेज दूँ। ओके चलो, तो बताओ बच्चा, सर वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ओके अब देख बच्चों, जब हम ये बोल रहे, कौन बच्चा बोला क्लास ज्वाइन नहीं हुआ, सुजल आया क्या? दो सेकंड बच्चों। हाँ सो बच्चा, आज हम अगेन जो हम बात करें बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो आज हम पढ़ेंगे। मतलब क्या, जब हम अनिल लेते हैं, जैसे हम एरोमेटिक अमाइन अमोल देते बच्चों, तो उसमें आपका कैसे आपका इलेक्ट्रोफिल कहाँ पर जुड़े बच्चों, हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका डाई एजोनियम सॉल्ट्स के बारे में। अब बच्चा यहाँ से जे में क्वेश्चन काफी आते हैं, है ना, तो काफी सिंपल टॉपिक से आप समझ पढ़ना, तो आपको आराम से ग्राफ दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। स्टार्ट कर बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लेते। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे आपका ऑलरेडी एक पार्ट दे दिया गया है, इसको आप ध्यान समझिए। यहाँ पे आपको फिगर में आपको ये दिख रहा होगा, ओके, तो यहाँ पे आपका अनिल दिख रहा होगा। अब अनिल में क्या बच्चा, अनिल में आपका है लोन पेयर, तो क्या बच्चों, ये लोन पेयर जाएगा ये रिंग के अंदर। तो बच्चों जैसे आपका उसका जो लोन पेयर आता, क्या होता बच्चों, कि जो आप बोलोगे, जो आपका ऑर्थो है ना, जो आपका ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा बच्चों, या तो हो जाएगा पैरा के पास, या तो हो जाएगा वो ऑर्थो के पास। तो हम ये बोलेंगे कि जब हम NH2 की बात करते हो, क्या बच्चों वो आपका ऑर्थो और पैरा डायरेक्ट ग्रुप होगा। क्यों बच्चों, बिकॉज आपका बेंजीन में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको वहां पे ज्यादा होता है। तो क्या इतना पर सबको आया कि आपका नेगेटिव चार्ज कहाँ पड़ेगा और आपका इलेक्ट्रोफिल कहाँ पे आएगा, यस सर, इतना सब क्वेश्चन में आया। डन, यस सर। बिल्कुल सर। तो ये हम समझते हैं। अब बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आपका पहला पार्ट, जो हम पढ़ते हैं ब्रोमिनेशन पार्ट। अभी हम यहाँ पे ब्रोमिनेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं। तो बच्चा ब्रोमिनेशन क्या, सिंपल सी बात है, आपका यहाँ पे ब्रोमिन लगेगा। तो बच्चों अगर आपने ब्रोमिन वाला डाला है बच्चों अनिल में, तो क्या बच्चों का, आप एक हो गया आपका ऑर्थो पैरा, और ऑर्थो पे क्या बच्चों का, यहाँ पे आपका ट्राई ब्रोमिनेशन होगा। तो ये आपका ये आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमो अनिल बन जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रोफिल आपका ऑर्थो पैरा पे आ रहा है, तो ये आपका ब्रोमिनेशन पार्ट है, ठीक है। अब बच्चा, इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको ब्रोमीन को ऐड करना सिर्फ पैरा पे, अगर आपको पैरा पे ऐड करना बच्चों, तब क्या करना पड़ेगा, तब आप ये कहोगे, तब आपको वहां पे NH2 का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो वो क्या होता बच्चों, या जैसे यहाँ पे देखो, तो बच्चे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एसिटिक एनहाइड लेते हैं और हम यहाँ पे पीडीएफ बेस लेते हैं। तो होता क्या बच्चों, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि ये ग्रुप ऐसा है, ये ग्रुप आपका ऐसा है, ये आपका ऐसा ग्रुप है बच्चा,
इसको मैं से नोट करूंगा, ठीक है ना। अब क्या बचोगा, अब आप ये कहोगे कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और आप इस नाइट्रोजन से एक टच निकलेगा, और क्या बचोगा, ये पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट जाके यहाँ पे अटैच होगा, तो क्या बने बचोगा, ये आपका बनेगा एसिटाइल। जैसे आपका एसिटाइल बन गया, फिर क्या बचोगा, अगर हम ब्रोमीन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड, तो क्या बचोगा, आपको ब्रोमीन कहाँ पे बचोगा, आपका ब्रोमीन आ गया अगेन पैरा पे। हमने क्या बोला बच्चों, हमें तो खाली अमोनिया चाहिए, तो क्या बचोगा, अगर हम इसका हम डीप्रोसेस करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस, तो जैसे मैंने यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो क्या बचोगा, अगेन ये पूरा ग्रुप आपका हट जाएगा और आप यहाँ पे एच आके जुड़ जाए, तो ये आपका अगेन अनिलीन बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या बच्चों, कि ये आपको पता होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर एग्जाम बच्चे भूल जाते हैं। क्या बच्चों, इससे हम बोलेंगे एसिटाइल। तो बच्चों अभी हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे सीखा ब्रोमिनेशन के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल दैट इज बी आर पॉजिटिव कहाँ पे आएगा बच्चों का, या तो ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे आएगा। अगर आपको पैरा वाला पार्ट चाहिए तो आपको वहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करना पड़ेगा, है ना। बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एसिड बनेगा, एक आपका एसिल ग्रुप पूरा का अटैच होगा, तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ आपका CO CH3 ऐड होगा, दैट इज हमने यहाँ पे एसिल ग्रुप को ऐड किया, एसेशन किया, तो ये आपका एसिटाइल बना। फिर अगर हम क्या करें बच्चों, अगर हम यहाँ पे डालते हैं ब्रोमीन और CH3COH, तो क्या बचोगा, आपके यहाँ पे ब्रोमीन जाएगा पैरा पे। अगेन हमको पूरा पार्ट हटाना है, तो क्या करूँ बच्चों, मैं यहाँ पे आपका हाइड्रोलिसिस करूंगा। हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे बच्चों, या तो आप H2O और आप H+ ऐड कर दो, या तो आप डायरेक्ट H3O+ लिख लो, तो आप हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो अगर आपका यहाँ पे अनिलीन बन जाएगा। तो ये बच्चा आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप लिखना है और समझना है कि हर स्टेप हमारा बन क्या रहा है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो हैंड से आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले सारे बच्चे नोट डाउन कीजिए। हाँ केशव बोलो बच्चा, बोलिए। सर एक बात बताओ, ऑर्थो और पैरा में से मेजर प्रोडक्ट पैरा होता है? पैरा 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 बने, पैरा आपका मेजर होगा, पैरा आपका मेजर बनेगा। और मेटा और ऑर्थो में? हाँ मेटा और ऑर्थो में, ऑर्थो ही हुआ फिर। ना फिर मेटा वाला पार्ट आएगा, वो आपका नाइट्रेशन मेटा। में आएगा, वो आपका नाइट्रेशन में आता है, वो भी मैं आपको बताऊँ, डोंट वरी, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जेई में आ चुका है, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसको इस वाले पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको वो पार्ट बताऊंगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, डन सर। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अगेन बोलो बच्चों, एसिटाइल का स्ट्रक्चर आपको पता चला हम कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस pyridine बेस डालते हैं, तो आपका एसिटाइल बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना पार्ट ध्यान रखना है। डन सारे बच्चे, हो गया, तो आप प्लीज डन सर। डन सर। ओके। अब बच्चा अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रेशन के बारे में। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे फंडा क्या होगा, फंडा ऑलमोस्ट सिमिलर बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। और हाँ एक बार ऊपर स्लाइड निकालना, बस सर ठीक है, कर दो नीचे। सेम ही है नीचे वाला भी सेम है, डोंट वरी, मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी बताऊंगा, ठीक है ना। चलो अब बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको नाइट्रेशन ऐड करना है तो आपको अगेन ये रीजन डालना पड़ेगा। तो क्या बचाएगा आपका यहाँ पे NO2+ आयन मतलब इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने क्या देखा, या तो ऑर्थोपेट होगा या तो पैरा पे होगा, यहाँ पे तो मेटा बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पे सेम क्वेश्चन आया था जेई के अंदर, और ये हमने जब पहले मैंने आपको जेई क्लास कराया था, पेपर कराया था, तो केशव ने इसी क्वेश्चन में यहाँ पे अटका था। ध्यान देना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ हम करेंगे। अब देखो, जब ये बनता है बच्चों, जब ये प्रोडक्ट बनता है, तो ऑर्थो वाला आपका बनता है 2%, पैरा वाला बनता है 51%, और मेटा वाला बनता है 47%। तो आप बोलोगे सर
नेगेटिव चार्ज तो ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे आ रहा है। पैरा पे कैसे बन रहा है? पैरा पे ये तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसको तो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्यों बन रहा है? अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं एनिलिनियम आयन। तो आई होप बच्चों आपको ये और ये पता चल गया होगा कि अब ऑर्थो पैरा पे क्यों जुड़ा। डन सारे बच्चे, है ना? यस सर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेटा पे क्यों जुड़ रहा है। अब होता है बच्चों, ये आपका एसिड है, ये आपका पूरा एसिडिक कंडीशन H2SO ये पार्ट है। अब क्या बच्चों, ये आपका है एनिलीन। भाई साहब के पास क्या बच्चों, बहुत सारे पैसे हैं, है ना, लोन पर है, तो चाहता मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं। अब है क्या बच्चों, जैसे आपका एसिडिक कंडीशन ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे यहाँ पे आपका ढेर सारा H+ होगा रिएक्शन के अंदर। क्या हो बच्चों, ढेर सारा H+ होगा। H+ क्या चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन देगा, इस पे इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये आपका बनेगा बेंजीन के ऊपर बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। क्यों बच्चों, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना दीजिए, तो ये आपका ये क्या बना बच्चों, ये आपका एनिलिनियम आयन बना। अब ये आपका पॉजिटिव बच्चा, तो क्या बच्चों, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन से ज्यादा क्या बच्चों, अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है आपका मेटा पे, तो क्या बचेगा, अब आपका जो NO2 वाला पार्ट है ये जाएगा आपका मेटा पे। तो क्या बना बच्चों, ये आपका मेटा नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा, और ये आपका 47% है। इसका रीजन क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ एनिलियम आयन। तो कैसा होता है बच्चों, ये आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है। इसको आपको ध्यान समझना, और इसका परसेंटेज बच्चों नोट डाउन कर लो। सर तो इसके अंदर तो पैरा पोजीशन पे भी वो आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर पैरा हाँ, का 51 क्यों? अरे मेजोरिटी की बात करना, ये बनता है, मेजोरिटी बनता है पैरा वाला पार्ट, मेजोरिटी बनता है पैरा वाला पार्ट। समझ में आ रहा है बच्चों, मेजोरिटी से यस पैरा पैरा वाला बन रहा है। मोमेंट, एक बार सारे बच्चे नोट कीजिए। ओके, आई होप अभी आपको ये पार्ट समझ में आ गया, ठीक है ना? अब देखो, अगर आपको खाली सिंगल प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर आपको एस्टरेशन करना पड़ेगा। कैसे करें बच्चों, एसिटिक एनाइड से करोगे, मतलब कि अगर ये डालोगे, बेस डालोगे, तो क्या बचोगा, यहाँ से आपका एक एच जाएगा, यहाँ से आपका ये पूरा जो सी थी वो पड़ा के अटैच होगा, तो क्या बनेगा, ये आपका एसिटाइल बनेगा। अब क्या बनेगा बच्चों, अभी हम यहाँ पे HO3 H2 4 लेंगे, तो क्या बच्चों, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आयन बनेगा, या आपका पैरा पोजिशन अटैक होगा। अगेन अगर मैं इसको हाइड्रोस, तो क्या बच्चों, ये अगेन आपका NH2 बन जाए, तो मतलब क्या का पैरा नाइट्रो एलिन बन जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले हमने प्रोटेक्शन किया, फिर हमने उसको डी प्रोटेक्ट कर दिया कि बाय द हाइड्रोलिसिस, बाय द हाइड्रोलिसिस। सारे बच्चे नोट डाउन कीजिए। और हाँ, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आने का चांस बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छे से आते हैं कि वाई मेटा नाइट्रो एनिलिस फॉर्म, ये आपको पूछेंगे। रीजन क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम एनिलियम आयन। एनिलीन। सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे इसको अच्छे से।
अच्छे से करो बच्चों, देखो अच्छे से करो, और हो जाए तो बोलना, शांत बैठे मत रहना, या तो एक क्वेश्चन पूरा बच जाएगा। हो गया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते बच्चे, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अब देख बच्चों, अभी हम बात करते हैं सल्फ्यूरेशन के बारे में। तो बच्चों, जब भी आपको सल्फ्यूरेशन करना हो तो क्या हो बच्चों, अगेन आपको वहां पे कंसर्ट H2SO4 लेना पड़ेगा। तो बच्चे कैसे बनेगा, सबसे पहले आपका एल्युमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। अब ये कैसे बने बच्चों, ध्यान समझो। जैसे आप यहाँ पे H2SO4 है ना, आपका इसने एक H+ रिलीज किया, तो ये सब बना बच्चों H+HSO4 माइनस बनेगा। हाँ या ना बच्चों, बनेगा। यस सर। बिल्कुल सर। यहाँ पे लोन पर है, ये इसको दे देगा तो क्या बना, ये बनेगा NH3+ और ये बनेगा, तो क्या बना बच्चों, ये आपका एरिलियम हाइड्रोजन सल्फर के सॉल्ट बना। अभी आप डालोगे HO3 तो क्या बचोगा, अब ये आपका जो ये पार्ट है ये आपके यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, मतलब क्या बच्चों, ये आपका SO3H आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपका NH2 बन जाएगा। इससे हम क्या बोले बच्चों, इसे हम सल्फानिक एसिड कहेंगे या तो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। सल्फरिक एसिड हम कहेंगे इसको। तो ये ऐसा आपको समझना पड़ेगा। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये टेम्परेचर आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या बने बच्चों, ये आपका पैरा अमीनो बेंजिल सल्फोनिक एसिड, या तो ये बोलो या तो सल्फोनिक एसिड बोलो, दोनों का मतलब सेम है। देखो मैंने आपको जो PDF भेजा था ना, मैंने आपको बोला था उसमें कि एक कॉमन नाइट्रेशन है, ब्रोमिनेशन है और आपका सल्फोरेशन है। तो वहां पे आपको मैंने बता भी दिया है, तो आप उसको रेफर करो तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि कैसे बन रहा है। ठीक है ना। फिर तो बच्चों यहाँ पे आपका जूटन के बोल दिया बच्चों, इसको आप करो मत बच्चों, ये भी सिंपल है। कुछ नहीं बच्चों, यहाँ से आपका H+ जाएगा, ये H+ ये ले लेगा, तो ये आपका जूटर आयन बन जाएगा, सिंपल। डन मेरे प्यारे बच्चों। यस सर। बिल्कुल सर। ओके, तो बच्चों हमने यहाँ पे ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन और वो सब के बारे में पढ़ लिया। अब बच्चा यहाँ पे कंडीशन दे, कंडीशन क्या दिया बच्चों, दिखाया गया है कि जो अनिलिन है वो आपका फ्रीडल का रिएक्शन क्यों लेता। अब बच्चों आपको पता होगा कि हम फ्रीडल का क्या लेते बच्चों, हम फ्रीडल क्राफ्ट में हम लुईस एसिड लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका लोन पेयर को, ये आपका लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। अब देखो अब क्या बच्चों का, जैसे हम एलिनिन की बात करते हैं, तो ये क्या बच्चों, ये आपका एनिलिन मतलब कि एनिलिन है ना, ये आपका एनिलिन है। अब आप यहाँ हमने AlCl3 डाला, ठीक है बच्चों का, ये इसको दे देगा। ठीक है बच्चों, ये आपस से बॉन्ड मिलेगा, तो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड ही नहीं हो पाएगा, तो ये आपका उसको यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूट होगा ही नहीं। तो ये इसका रीजन है। अगर बच्चों देखो, अगर मैंने यहाँ पे CH3Cl डाला, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए बच्चों, ये प्लस होना चाहिए और यहाँ पे Cl- होना चाहिए, और ये Cl- को इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। लेकिन ये होने से पहले ये दे देता है इलेक्ट्रॉन, तो आपस से बॉन्ड फॉर्म कर देता है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन होता ही नहीं है। तो ये इसका रीजन है। तो बच्चों अगर आपको पूछेंगे कि एलिनिन जो है वो अल्काइलेशन या एसिड से होता क्यों बच्चों, इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ बेसिक नेचर एंड डोनेट द लोन पेयर टू द लुईस एसिड AlCl to form the adduct। adduct मतलब क्या बच्चों, इन दो आपस में बॉन्ड, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड नहीं हो पाता। सिंपल, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। कमॉन सारे बच्चे, आई होप आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा जो हम बता रहे, राइट। यस सर। यस सर।
दिव्या, जसिका, जसिका है क्या कि नहीं है? जेसिका नहीं सर। प्रगति, काव्यांजलि, वंश, हरी, आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ये पार्ट आपका होता है खत्म। तो बच्चा हमने क्या पढ़ा? अब ये बोलो, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो बच्चा अभी हमने 3 पार्ट हमने पढ़ाई किया। सबसे पहले हमने पढ़ा आपका ब्रोमिनेशन। हम वहां पे आपका ब्रोमीन वाटर को ऐड करते हैं तो आपका ऑर्थो पैरामीटर पे जुड़ता है। अगर आपने लिया एनिलीन लिया है ना, और आपको डालना है इसको पैरा पोजिशन पे, तो क्या लेंगे बच्चों? CH3CO2 H2SO, दैट इज एसिटिक एनहाइड लेंगे, और क्या और लेंगे? बेस। तो क्या होगा बच्चों? ये आपका NH, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये क्या बच्चों है? ये आपका है एसिटोनालाइड, ये बना। अब ये बने बच्चों, बच्चों का ये आपका पैरा पोजिशन पे अटैक हो जाएगा, चाहे नाइट्रोजन बोलो या चाहे ब्रोमीन बोलो। तो बच्चा दूसरा वर्ड हमने क्या पढ़ा बच्चों? कि जो आपका अनिलीन है वो आपका नाइट्रो ग्रुप मेटा पे आता है। क्यों बच्चों? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नीलियम आयन। वो क्या होता है बच्चों? वो आपका होता है ये पार्ट NH3 पॉजिटिव। अब क्या बच्चों का? अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बच्चों? आप यहाँ बोलोगे ऑर्थो पैरा, और सब क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? तो आप आपको फिर कहाँ पे जब बच्चों अटैक जाएगा? नाइट्रो आपका इस पोजिशन पर अटैक हुआ, तो ये आपका पैरा वाला पार्ट, मेटा वाला पार्ट बन जाएगा। दूसरा में क्या पढ़ा बच्चों? मैंने आपको ये कहा कि जो अनिल है वो आपका फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। रीजन क्या बच्चों? बिकॉज आपका लूज एसिड है, वो इलेक्ट्रॉन लोन पर लेगा, जो रिएजेंट है उसका बॉन्ड बनने से पहले आपका नाइट्रोजन में से जो पे वो पहले आपका बॉन्ड बन जाए, तो आपका रिएक्शन नहीं हो पाता। तो इसका रीजन बच्चों बिकॉज ऑफ बेसिक नेचर एंड दिस पार्ट। ओके, तो इससे आपका ये रिएक्शन नहीं हो पाता। डन सारे बच्चे, इसको अच्छे से करोगे बच्चों, कमॉन। यस सर। यस सर। बच्चा ये पढ़ा जब हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया। अब बच्चों अगर आप ये पढ़ हो गया तो मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। अगेन जेई में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा सेम क्वेश्चन। ये आप इतना क्वेश्चन है और ये सारा आपका ऑप्शन है ABCD। फर्स्ट D वाला। for dog। ये आपका एसिटाइल है और मैंने ये डाला है, तो क्या बनेगा? ABCD। पहला वाला बनेगा। फर्स्ट बनेगा सर। अभी हमने पढ़ा था ये आपका पैरा वाला पार्ट बने, तो ये आपका आंसर आएगा, सिंपल। हाँ जी सर। सारे बच्चे समझ में आ रहा है? सारे बच्चे लोग। यस सर। और देखो बच्चों मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ जो जेई पूछा गया था। तो फोर्थ क्यों नहीं बना उसमें? अरे ये कब बनेगा? जब आपका ये होगा ना तब। सर रिपीट करना ही वाला क्वेश्चन मेरा नेट ठीक है चला सर, गया था। ठीक है ठीक है। अरे बच्चा अभी तो हमने अब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा ना ये पार्ट कि अगर मैं एसिटाइल ले लेता हूँ और अगर मैं ब्रोमीन और ये लेता हूँ तो आपका पैरा पोर्शन में आपका ब्रोमीन आएगा। अभी तो पढ़ा, देखो बच्चा पढ़ाई किया, यस सर। यस सर, यस सर। ये देखो ये रहा, देखो इतना पार्ट है, यहाँ से इतना पार्ट पूछा गया। ठीक है अब देखो बच्चों आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन जे के वो आपको करना है तो मजा आएगा आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका
जेई में 2023 के अंदर और 31 जनवरी में। आपको इसका आंसर बताना है बी क्या बनेगा। सारे बच्चे टाइम लेके क्वेश्चन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर ए फॉर एप्पल आएगा। बाकी सारे सर बच्चे मुझे भी ए लग रहा है, ए लग रहा है। ऑप्शन ए। A is the right answer. A is the right answer. So बच्चों एक चीज समझिए कि क्वेश्चन मैं तो नहीं बना रहा, है ना। क्वेश्चन पूछा गया जेई के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, डन मेरे प्यारे बच्चों। डन सर। बिल्कुल सर। ओके, अब बच्चा Yes, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आपका डायजोनियम सॉल्ट्स के बारे में। ये पूरा उसी पार्ट में क्वेश्चन पूरा बेस्ड है। ठीक है, मजा आएगा आपको। अगर आप एक समझ जाओगे तो आप पूरा समझ जाओगे। ओके, अब देखो बच्चों, देखो यहाँ बोला गया है नाइट्रोबेंजीन से आपको एसिटाइल बनाना है और आपको एसिटाइल से पैराडाइन बनाना है। तो बच्चा मैं आपको पूरा सीक्वेंस में आपको बना के दिखाता हूँ। सारे बच्चे ध्यान समझना, ठीक है। ज्यादा नहीं, 2 मिनट खत्म करें इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोला गया नाइट्रोबेंजीन, तो पहले बनाओ नाइट्रोबेंजीन। बनाना एसिड तो करें बच्चों, सबसे हम करेंगे रिडक्शन। कैसे करते हैं, आयरन प्लस HCl, तो ये आपका बनेगा NH2। अब मुझे बनना एसिड तो कैसे बनेगा बच्चों, CH3 CO2 होल ट्वाइस एसिडिक एनहाइड्राइड और अपने डालूंगा यहाँ पे बेस, तो ये आपका बना NHCOCH3, ये आपका एसिड बना। अभी आपको होना है पैरानाइट्रो, मैं यहाँ पे डालूंगा HNO3 प्लस H2SO4, तो ये बनाएगा NHCOCH3 और यहाँ पे आ जाएगा NO2। अब क्या बचोगा, अब मुझे पैरानाइट्रो एनिलीन बनाना है, हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे करूंगा इसका हाइड्रोलिसिस, तो मेरा बन जाएगा NH2 NO2। यहां से लेके यहां तक पहला कन्वर्जन है, यहां से लेके यहां तक ये आपका सेकंड कन्वर्जन है। तो ऐसे बच्चा आपको प्रॉपर्ली समझना है कि हम ये पार्ट कैसे करते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा कैसे करते हैं, और एग्जाम में ऐसे कन्वर्जन पूछते भी हैं। यस सर। यस सर। ओके, ऐसा आपको करना पड़ेगा। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। तो बच्चा जब भी आपको दिखाई दे या सुनाई दे डाइएजोनियम सॉल्ट, तो उसमें रीजन क्या होता है बच्चों, उसमें रीजन होता है NaNO2 प्लस HCl। कभी कभी इसको एक साथ ऐसे लिखते हैं, HNO2 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 0 से 5। अब बच्चा भी अभी के लिए आप खाली ये ध्यान रखिए यहाँ पे क्या होता है। अगर आपने कोई मान के चलो एलिफेटिक अमाइन लिया है, आपने ये डाला प्लस H नाइट्रस एसिड डाला और प्लस आपने NaNO2 प्लस एसिड डाला, तो क्या बने बच बनेगा, ये बनेगा RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे डाइएजोनियम सॉल्ट।
डाई क्यों है बच्चों? बिकॉज 2 है। एजो वर्ड क्यों है देखो, एजो वर्ड क्यों है बच्चों? बिकॉज नाइट्रोजन है। सॉल्ट क्यों है बच्चों? पॉजिटिव नेगेटिव है। और क्लोरीन क्यों है बच्चों? बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन है। तो नाम क्या बना? ये आपका बना डाई एजोनियम सॉल्ट। ये आपका डाई एजोनियम सॉल्ट बना। तो बच्चों ध्यान रखना, सबसे कॉमन रीजन क्या बच्चों का? ये आपका सबसे कॉमन रीजन दैट इज NaNO2 प्लस HCl। तो क्या बनेगा बच्चों? ये आपका RN2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अगर हम इसको और ओपन तो कैसे बच्चों? ऐसा होता है RN पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N, ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसे हम बोलते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट। नाइट्रोजन पॉजिटिव क्या बच्चों? बिकॉज नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे 4 है तो एक ज्यादा बना है तो प्लस आ गया। यहाँ पे सिर्फ कोई चार्ज है बिकॉज यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे आपका Cl माइनस। तो ये आपका है डाई एजोनियम सॉल्ट। इसको बच्चा आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आया बच्चों कि हम डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बना रहे हैं सारे बच्चे? यस सर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। वो कैसे होता है? तो कुछ से बच दो, अगर आपका बेंजीन है, डायजो है और यहाँ पे क्लोरीन, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोलेंगे। टोलुइन है मतलब CH3, तो क्या बचेगा? पैराटोलुइन, पैराटोलुइन डाइजोनियम ब्रोमाइड। नाइट्रोजन का बचेगा पैरानाइट्रो बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरो, टेट्राफ्लोरो बोरेट। तो टेट्राफ्लोरो बोरेट, बिकॉज यहाँ पे 4 फ्लोरीन है और आप इसे बोलते हैं बोरेट बोलते हैं। तो ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट वाला पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है? आपको ऑलवेज N2 पॉजिटिव और आपको Cl नेगेटिव बनाना है। अगर आपको दिखाई दे तो क्या दिखे थे बच्चों? NaNO2 प्लस HCl। समझ में प्यारे बच्चों ये पार्ट सारे बच्चे? यस एक बार सर। और रिपीट कर दो जी बच्चे रिपीट कर दो। सर, एक बात। जी जी, मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है, वो आपको बता रहा हूँ 2 मिनट। सपोज करो कि यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये पार्ट। ये क्या बच्चों? आपका रिलीन है, प्राइमरी अमाइन है। मैंने यहाँ पे डाला NaNO2 प्लस HCl। अगर आपका एरोमेटिक सिस्टम है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है आपको टेम्परेचर मेंटेन करने का पड़ेगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। NaNO2 डाला, HCl डाला, और आपका यहाँ पे NH2 है, तो क्या बनेगा बच्चों? ये आपका बनेगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे डाई एजोनियम क्लोराइड। और ये जो प्रोसेस हो रहा है इसे हम बोलेंगे डाई एजोटाइजेशन। सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए। सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिए तब तक। हो रहा है बच्चे सबको? यस सर। ओके, ठीक है। ऐसे आपको प्रॉपर्ली समझना और आपका आंसर आना चाहिए। इतना हार्ड भी नहीं, बहुत सिंपल पार्ट है, आपका आ जाएगा। ठीक है, यामिनी, वंश, दिव्या, हैरी, आयुष, काव्यांजलि, प्रगति, यस सर। अरमान। यस सर। ओके।
तो इससे हम बोलते हैं डायजोनियम क्लोराइड के बारे में। अब बच्चा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? अगेन एग्जाम में ज्यादा पूछता नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि जब भी आपको टेट्रा ब्लूरो पार्ट आएगा, इसको ध्यान रखना, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। आपको एग्जाम पूछेंगे कौन सा डायजोनियम सॉल्ट है जो कि रूम टेम्परेचर स्टेबल होता है, तब तो बोलोगे बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, दैट इज बेंजीन है N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, ये आपका बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोक्लोरेट है, टेट्राफ्लोरोबोरेट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और बाई मिस्टेक ओके, तो बच्चा हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस सर। ओके, यस सर। अब ज्यादा नहीं बच्चों, हम खाली आज 2 पार्ट पढ़ेंगे, फिर बाकी हम कल करेंगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, लिखा गया है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या बच्चों? मतलब ये कि अगर ये आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड दैट इज N2 पॉजिटिव है और यहाँ पे Cl नेगेटिव है, और आपको दिखाई दे H3PO2, सॉरी हाँ H3PO2 दिखाई दे और वाटर दिखाई दे एंड कॉपर क्लोराइड दिखाई दे, मतलब कि मोजड में बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। तब क्या बचोगा? ये जो पूरा पार्ट है ये आपको पूरा हट जाएगा, और क्या बचोगा? यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। तो क्या बना बच्चों? ये आपका बेंजीन बन गया। इंपॉर्टेंट के बाद क्या बच्चों? इसका पता होना चाहिए रीजन। अगर आप H3PO4 अगर आप H3PO2 ले, दैट इज हाइपोफोर ले रहे हो, तो क्या बनेगा? H3PO3 बनेगा। अगर आप इथेनॉल ले रहे हो, दैट इज CH3 CH2OH ले रहे हो, तो क्या बनेगा बच्चों? बेंजीन तो बनेगा और आपका यहाँ पे इथेनॉल बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। मतलब बच्चों ये पूरा पार्ट हटाए, हमने क्या ऐड किया बच्चों? हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया, तो ये क्या बच्चों? ये बना आपका बेंजीन। तो सपोज करो आपको एग्जाम पूछेंगे कि आपको नाइट्रोबेंजीन से बनाना है बेंजीन, कैसे बनाओगे? तो ये आपका एक स्टेप बीच में आएगा। पहले आप उसका रिडक्शन करोगे तो NH2 बनेगा, फिर आप उसका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाओगे। कैसे बना बच्चों? अगेन HCl लोगे प्लस सॉरी NaNO2 लोगे, HCl अगर आप टेम्परेचर होगे 0 से 5, तो आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा। फिर क्या बचोगा? आप ये रीजनल दैट इज H3PO2 डालो, तो क्या बनेगा? ये आपका अगेन बेंजीन में चेंज हो जाएगा। तो आपका 3 स्टेप में नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन बन जाएगा। आई होप अभी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर। सर बस लास्ट में खाली ये ध्यान रखना कि ऐसे होता है, बच्चों होता है ये आपका प्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं, खाली ध्यान रखना कौन सा मेथड होता है, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। इसको आप है ना नोट डाउन कर लेना। तो ऐसा क्वेश्चन में जे में आया है, वो मैं अभी आपको कराऊंगा, आपको ठीक है, दिखाऊंगा आपको। डन में मेरे बच्चों? डन सर। यस सर। ऋतिक, वंदना, आयुष, सूर्यांश, केशव, यस सर डन। अरमान, प्रगति, काव्यांजलि। यस सर। अब देखो बच्चों एक नेम रिएक्शन है जिसे बोलते हैं सैंडलर रिएक्शन। क्या बच्चों? अगेन
डाइजम सॉल्ट है, बेंजीन डाइक्लोराइड है। अगर आपने CO2 और ये डाला तो बनेगा क्लोरोबेंजीन। CO2Br2 डाला और आप HBr डाला तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। CuCN डाला आपको KCN तो बनेगा साइनोबेंजीन। यह आपका सैंडमे रिएक्शन है, यह आपका सैंडमे रिएक्शन है। और बच्चों सेम वैसा ही है बच्चों, ऑलमोस्ट सेम है। आप बोलोगे गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन क्या बच्चों? डाइजम सॉल्ट है, कॉपर एस लोगे तो ये बनेगा, कॉपर HBr हो तो आपका ये बनेगा। तो फर्क क्या बच्चों? फर्क खाली आपका ये रिएजेंट का है। तो ये आपका समझ में आना चाहिए। अगर आपको Cu2Cl2 लोगे या CO2Br लोगे तो ये आपका सैंडमेर है। अगर आपने कॉपर HCl लिया, कॉपर HBr लिया तो ये आपका गटरमैन रिएक्शन। ये इसका नोट डाउन करना पड़ेगा, ये रीजन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। ये पार्ट और आपका ये पार्ट। सॉरी बच्चों, मैं नीचे आ गया, पता नहीं कैसे। इसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए। डन सर। सैंडमेर और गटरमैन में क्या डिफरेंस है? ठीक है ना? अगर आपने सीएन डाला, कॉपर सैंड डाला तो आपका साइनोबेंजीन बनेगा। अब बच्चा देखो, अगर आपने डाला आयोडीन, आयोडीन कैसे लेके बचाओगे? ओके, अरे बोलो कुछ दिख नहीं रहा है, कोई बात तैयारी आप है ना, उसमें बाद में कर लेना। अगर आपको दिखाई दे आयोडीन, तब क्या बचाएगा? और आपने डाला KI तो क्या बच्चों बनेगा? ये आपका आयोडोबेंजीन बनेगा। तो खाली इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये पूरा आपका सेम है। दैट इज आप यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ही बना रहे हो, क्लोराइड बना रहे हो, तो समझना। डन में पे बच्चों, आई होप Done, आपका आ रहा होगा कि हम कैसे करें। Yes, डालो तो आपका आयोडीन बनेगा, कॉपर HBr होगा तो ब्रोमीन बनेगा और आपका गटरमैन होगा। CO2Br2 डाला HBr तो ये आपका सैंडमेर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सैंडमेर में कौन सा रिएजेंट आता है और इसमें आपका कौन सा रिएजेंट आता है। खाली दो, पूरा पार्ट सेम है, दो पूरा पार्ट आपका सेम ही है। देखो पूरा पार्ट सेम है। अगर आपको फ्लूएंट डालना है तो क्या डालना पड़ेगा बच्चों? आपको HBF4 डालना पड़ेगा, तो आपका फ्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, तो ये आप बच्चा ध्यान समझिए। स्टार्टिंग का पार्ट सब में सेम है, फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो में सब में आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ही बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। लगता है केशव है ना, घुर में कुछ धड़ाका चल रहा है। तो क्या बोल रहे हो? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सारे बच्चे नोटों के लिए से दो, सारे बच्चे नोटों के लिए हमने कैसे किया? ये आपका गटरमैन रिएक्शन है, सैंडमेर, आयोडीन वाला पार्ट आयोडोबेंजीन, और आपको बनना फ्लोरोबेंजीन। तो बच्चों ये भी सिंपल है। अगर आपने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, सपोज करिए आपने बनाया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना दिया और यहाँ पे HBF4, तो क्या बचेगा? माइनस, सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपके सेल बन जाएगा। तो क्या बच्चा बनेगा? ये आपका बनेगा, ये सेल बन जाएगा H+Cl माइनस। फिर क्या बचा बच्चों? N2 पॉजिटिव BF2, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव बन गया। हिट करो तो ये आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सिंपल। ओके, तो देखो बच्चों, हमने ये पढ़ा, जब हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया।
तो किसी बच्चों को डाउट है कि आपको बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हो, जरूर देंगे। तो ये पार्ट हो गया बच्चा। अब बाकी जो पार्ट बच्चों हम उसको कल करेंगे, ठीक है। और देखो मैं आपको ये बोलूंगा बच्चा कि ये पार्ट आपका हो, ये आपका होगा, और ये आपका होम नहीं, ये नहीं, ये होम होगा, ये आपका होमवर्क होगा। फिर कौन सा डालूं? ठीक है, इतना पार्ट करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, इतना पार्ट। और तो बच्चों एग्जाम में तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आया है, देखो डाइज़ोनियम सॉल्ट से क्वेश्चन आया है, मतलब कि वहां से आ रहा है बच्चों, अगेन यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है जो कि आप पहले बताया था। अगेन एनोडोपेसियल टेम्परेचर, H3PO2 अभी हमने पढ़ा है ना। देखो डाइज़ोनियम सॉल्ट 8 अप्रैल का पेपर है ना। अच्छा ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। कौन सा रिएजेंट हो तो क्या बनेगा? HBF4 लो तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा HBF4 लो तो क्या बनेगा? फर्स्ट वाला। कॉपर एसएल लो तो क्या बनेगा? सेकंड। अरे भाई ये बनेगा ना, फोर्थ। फोर्थ वाला आपने छुपाया हुआ था सर्टिफिकेट का। ये लो तो क्या बनेगा? इसके लिए सेकंड वाला बनेगा। तो सेकंड वाला बनेगा। बताओ क्या हार्ड क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। कब पूछा गया है? 8 अप्रैल। 8 अप्रैल 2023। इसलिए बोलो बच्चों, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो बच्चों, नाइट्रो H2PD ये पार्ट क्या बनेगा? ये तो हमने जस्ट अभी हमने किया। कर लिया ना। ऐसा क्वेश्चन बच्चा एग्जाम में पूछा जाता है, तो बच्चा हम इसको बाद में करेंगे। आई होप बच्चा आपको क्लास में मजा आया होगा, है ना? यस सर। यस सर। तो बच्चों क्या करेंगे, जो होमवर्क दिया उसको रिवाइज करना, जो मैंने पढ़ा आपको पढ़ाया, दैट इज ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, क्लोरिनेशन, डाइज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, सैंडमेयर गटरमैन रिएक्शन आपको पढ़ना, तो आपका आंसर बन जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, सिर्फ 2 होमवर्क करने हैं। बस 2 होमवर्क करने, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2, ठीक है। तो बच्चों मेरा भी थोड़ा हेडेक ज्यादा हो रहा है, तो बच्चा मैं यहाँ पे क्लास को एंड करता हूँ, ठीक है ना। आंसर मैं आपको कल क्लास से बताऊंगा, ठीक है। ओके बाय बच्चों, टेक केयर, बाय 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 बाय। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर।